आईसीआईसीआई मल्टी एसेट फंड 3,000 की सिप है। पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप में 5,000 की सिप है। क्वांट का स्मॉल कैप है जिसमें 5,000 की सिप है। मोतीलाल का मिड कैप 5,000 की सिप। मोतीलाल गोल्ड एंड सिल्वर फंड उसमें भी 5,000 की सिप है। बंधन का स्मॉल कैप, तो दो स्मॉल कैप हो गए, एक बताया था क्वांट का स्मॉल कैप और दूसरा बंधन का स्मॉल कैप है, दोनों में ही 5,000 ईच। और एसबीआई का ईएलएसएस फंड भी है इनके पास जिसमें ये 3,000 की सिप कर रहे हैं। सो इन ऑल हम देख रहे हैं मल्टी एसेट है, फ्लेक्सी कैप है इनके पोर्टफोलियो में, दो स्मॉल कैप है, एक मिड कैप है, एक ईएलएसएस है और एक गोल्ड एंड सिल्वर फंड भी है। पोर्टफोलियो की वैल्यू जो है वो ऑलमोस्ट 1.5 लाख पहुंच गई है और 15 साल के नजरिए से ये निवेश कर रहे हैं। तो आपको इनके क्वालिटी ऑफ स्कीम्स कैसी लग रही हैं? प्रियंका, काफी अच्छी तरीके से डिवर्सिफिकेशन है, बट वही जो आपने भी सही कहा कि दो स्मॉल कैप है, तो मुझे लगता है कौन स्मॉल कैप की बजाय या तो इन्वेस्को कॉन्ट्रा फंड या आईसीआईसीआई वैल्यू फंड। कॉन्ट्रा एंड वैल्यू दो ऐसी सिमिलर काइंड ऑफ कैटेगरीज हैं जो लंबी रेस के घोड़े होते हैं, जिसे हम कहते हैं कि लंबे समय में आपको अच्छा रिटर्न बना के देंगे। तो और फॉर अ लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ही रेकमेंडेड है, नॉट इन अ शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो। तो रिस्की कैटेगरी है ये, तो आप वैल्यू फंड आईसीआईसी का या आप इन्वेस्को का कॉन्ट्रा फंड क्वांट के फंड को चेंज कर लें। और दूसरा जो एसबीआई ईएलएसएस फंड में निवेश कर रहे हैं, तो अगर ये न्यू टैक्स रेजिम में है तो ईएलएसएस फंड्स का कोई एडवांटेज अब नहीं है, क्योंकि कोई भी एटीसी की जो डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस थे वो अब अवेलेबल नहीं है। ऐसा कोई सेक्शन अब न्यू टैक्स रेजिम में है नहीं। तो आप 3 साल के लिए अपना पैसा ब्लॉक करते हैं, अगर आप ईएलएसएस में निवेश करते हैं तो उसके लिए आप समझ लें कि आप कौन से टैक्स रेजिम में है, फिर ही आप ईएलएसएस में कंटिन्यू करें।